टूनी बहुत ही गरीब थी। काफी साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। वह अपने बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम लाडो था। टूनी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती थी। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। माँ, मकर संक्रांति आने वाली है। इस बार मुझे नए कपड़े और मिठाइयाँ दिलाओगी ना? हम इस बार बहुत अच्छे से मकर संक्रांति मनाएंगे। हाँ बेटा, इस बार हम मकर संक्रांति बहुत अच्छे से मनाएंगे और तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और नए कपड़े भी ला दूंगी। इस बार मुझे गुड़ चूड़ा और तिल के लड्डू खाने को मिलेंगे। जनवरी का महीना था और ठंड भी काफी पड़ रहा था। एक दिन टूनी को काम पे जाने में थोड़ी लेट हो जाती है, जिससे उसका मालिक उस पे बहुत गुस्सा करता है। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? पूरा काम घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। मालिक, वो आज ठंड बहुत थी, इसलिए उठने में थोड़ी लेट हो गई। अगले बार से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। एक तो लेट से आई है और झूठ बोल रही है। तुझे बहुत ठंड लग रही है ना, तो जा घर पे ही सोती रहना। आज के बाद से काम पे आने की जरूरत नहीं है। मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझे काम से मत निकालिए। अब जा यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है। जा कहीं और जाके काम कर। चल भाग यहाँ से। टूनी रोते हुए वहाँ से घर आ जाती है और बहुत दुखी होती है। रात में उसे चिंता के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। अगले सुबह वह जल्दी उठती है और घर का सारा काम करने लगती है। तभी वहाँ लाडो आती है। माँ, क्या हुआ? आज आप घर पे ही हो? काम पे नहीं जाना क्या? और आप थोड़ी उदास भी लग रही हो। क्या हुआ माँ? कुछ बात है क्या? बताओ ना। टूनी बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी की जिद के कारण उसे सारी बातें बताती है। माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी लाडो के दिमाग में एक आइडिया आता है। माँ, मकर संक्रांति आने वाली है, क्यों ना हम रंग बिरंगे पतंग बनाकर बाजार में बेचे। बच्चों को पतंग बहुत पसंद है, वो जरूर पतंग लेंगे और मैं पतंग बनाने में आपकी मदद करूंगी। टूनी लाडो की बात मान जाती है और लाडो और टूनी दोनों दिन रात एक करके रंग बिरंगे पतंग तैयार करती है और बाजार में बेचने चली जाती है। पतंग ले लो, पतंग ले लो, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कम दामों में पतंग ले लो। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसके एक भी पतंग की बिक्री नहीं होती है और वो उदास होकर घर आ जाती है। अगले सुबह फिर वो पतंग लेकर बाजार में बेचने जाती है। पतंग ले लो, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर बहुत ही कम दामों में पतंग ले लो। हे भगवान, लोगों को क्या हो गया है? कोई भी पतंग नहीं ले रहा है, मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, अब तुम ही कुछ उपाय बताओ। भैया जी, आप ये पतंग ले लो, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरी पतंग। चल जा यहाँ से। बहुत सुंदर पतंग है भैया जी, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। ले लीजिए ना भैया जी, सिर्फ 2 रुपए की एक है। दुकान पर यही पतंग 5 रुपए की एक देते हैं। अरे क्यों परेशान कर रही है? एक बार कहा ना कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तू मुफ्त में भी देगी तो नहीं लेने वाला मैं। चल भाग। इतना कहकर वह आदमी टूनी को छिड़क कर वहाँ से चला गया। हे भगवान, मकर संक्रांति में सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, ये सारी पतंग अभी भी धरी के धरी है। सोचा था इसे बेचकर मैं लाडो के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लूंगी, मगर यहाँ तो एक भी पतंग नहीं बिक रही है। लाडो भी बहुत उदास हो जाएगी। इन्हें ऐसे ही लेकर घूमती रही तो ये भी खराब हो जाएगी। इतना सोचकर वो एक दुकान पे जाती है जहाँ पे ढेर सारे पतंग थे। वो सोचती है क्यों ना इस दुकान वाले को ही कम दामों में पतंग बेच दूं। दुकान वाले भैया जी, क्या आप ये पतंग खरीदेंगे? खरीद लीजिए ना भैया जी,
आपके पतंगों के साथ ये भी बिक जाएंगे। दिख नहीं रहा है, मेरी सारी पतंग वैसे की वैसी धरी पड़ी है, ऊपर से मैं तेरी भी पतंग लूं। चल जा, रास्ता नाप यहाँ से। एक तो आजकल के बच्चे भी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीजों से हटे तब तो इन चीजों पे उनका ध्यान जाए। वो अब इन खिलौनों को ले नहीं रहे हैं, यहाँ अपने ही लाले पड़े हुए हैं और ये कहती है इसके पतंग भी खरीद लूं। ले लीजिए ना भैया जी, आपके लिए 1.5 रुपए का एक लगा दूंगी। अरे एक बार कहा न कि नहीं चाहिए, अब तू जाती है यहाँ से या फाड़ दूं तेरी सारी पतंग। हाँ, टूनी वहाँ से भी निराश होकर घर की ओर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में मीनू मौसी मिल जाती है। टूनी, क्या हुआ? इतना उदास चेहरा लेकर कहाँ जा रही हो? मीनू मौसी, मैं बाजार से आ रही हूँ। कल मकर संक्रांति है और मेरे एक भी पतंग नहीं बिके, अब मैं क्या करूँ? लाडू को मैंने कहा था इस बार हम मकर संक्रांति बहुत अच्छे से मनाएंगे और उसे नए कपड़े और मिठाइयाँ भी चाहिए थे। वो इस बार भी बहुत दुखी हो जाएगी मीनू मौसी, मैं अपने लाडो के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई मीनू मौसी। अरे लाडो, तुम चिंता क्यों कर रही हो? कल का दिन है ना, भगवान सब ठीक करेगा। देखना कल तुम्हारे सारे पतंग बिक जाएंगे। इतना कहकर मीनू वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मकर संक्रांति थी। वह सुबह जल्दी उठकर बाजार चली जाती है। वह पतंग लेकर बाजार में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ एक शानदार कार आकर रुकती है। उस कार में से एक सजी धजी महिला निकलती है, उसके साथ एक बच्चा भी निकलता है। उस बच्चे की नजर टूनी पे पड़ती है। ये पतंग बेचने के लिए है, कितने का है? वैसे तो एक पतंग 2 रुपए की है, मगर तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे के लिए सिर्फ 1 रुपए में एक है। अभी टूनी बच्चे से बातें कर रही थी कि उसकी माँ वहाँ आ जाती है। सोनू, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अनजान लोगों से बात नहीं करते। चली जा तू यहाँ से, हमें तुझसे कुछ नहीं लेना है। 1-2 पतंग ले लीजिए ना, इन पतंगों को बेचकर मुझे अपने बच्चे के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लेना है। वो मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी कि माँ मेरे लिए कब नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आएगी। बोल दिया ना नहीं चाहिए, अब जाती हो यहाँ से या नहीं? ड्राइवर, भगाओ इसे यहाँ से। ड्राइवर टूनी को भगाने आगे बढ़ता है। टूनी सहमकर वहाँ से चली जाती है और वो चलते चलते बाजार के गंदे हिस्से में पहुँच जाती है, जहाँ फल सब्जियों का दुकान था, जिसकी वजह से रास्ते पे कचड़े भी पड़े रहते थे। तभी उसकी नजर एक और जाती है, जहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसे देखने के लिए वो भी वहाँ चली जाती है कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। क्या हुआ भैया जी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे बेटा, कहीं से कोई बच्चा भटक कर यहाँ आ गया है और इतना डरा हुआ है कि ना अपना नाम बता रहा है और ना ही अपने माँ बाप का, बस रोए ही जा रहा है। टूनी ने जाकर देखा तो ये तो वही बच्चा है जिससे मैं थोड़ी देर पहले देखा था। लगता है इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा और बाजार में खेलते खेलते रास्ता भटकते हुए यहाँ आ गया होगा। तभी भीड़ में से एक बदमाश सा पंछी दिखने वाला वहाँ आ जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ इस बच्चे के माँ बाप कहाँ हैं, मैं इसे ले जा रहा हूँ, उन्हें सौंप दूंगा। ये पंछी तो शकल से ही बदमाश लगता है, कहीं ये बच्चे का अपहरण ना कर ले, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो सबके सामने आती है और कहती है, मैं जानती हूँ इस बच्चे के माँ बाप कहाँ हैं, इसलिए मैं इसे इसके माँ के पास पहुँचा दूंगी। अरे कौन है रे तू, चुपचाप चली जा यहाँ से, इस बच्चे को मैं लेकर जाऊंगा। तभी बच्चा भी टूनी को पहचान जाता है और उसके गले लग जाता है और आंटी आंटी कहकर उनसे लिपट जाता है। अरे ये बच्चा तो इसे पहचानता है, इसलिए ये बच्चे को लेकर जाएगी और इसके माँ बाप को सौंप देगी। अब बात खत्म, सब अपने अपने काम पे जाओ। बदमाश ने देखा कि अब उसका कुछ नहीं होने वाला,
तो वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इधर बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो बाजार में सबसे अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी, मगर किसी को कोई खबर नहीं थी। तभी वहाँ टूनी उस बच्चे को लेकर पहुँच जाती है और बच्चा अपनी माँ को देखकर उन्हें गले लगाता है और रो रो कर सारी बातें बताता है। बच्चे की बात सुनकर बच्चे की माँ को बहुत पछतावा होता है कि मैंने इसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर तुम ना होती तो मेरा सोनू मुझे नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं मैडम, ये तो मेरा फर्ज है। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की हो, इसलिए मैं तुम्हारी छोटी सी मदद करना चाहती हूँ। मुझे ये सारे पतंग दे दो। उसने टूनी की सारी पतंग ले लिए और इनाम के तौर पे 2000 रुपए भी दे दिए। तुम अपनी बेटी के लिए कपड़े और मिठाइयाँ ले लेना और साथ में अपने लिए भी नए कपड़े ले लेना। इतना बोलकर वे वहाँ से चले जाते हैं। टूनी बहुत खुश होती है और नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर घर पहुँचती है। लाडो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। टूनी सारी बातें बताती है और दोनों मिलकर खुशी खुशी मकर संक्रांति मनाते हैं और खूब मिठाइयाँ खाते हैं और साथ में पतंग भी उड़ाते हैं और बहुत खुश होते हैं।